राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो गुटों के बीच आज शाम होते होते जमकर हंगामा हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी सहित कई लोग भी हुए घायल। आज हनुमान जन्मोत्सव के दिवस पर पूरे देश में जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसी एक शोभा यात्रा दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही थी और जैसे ही कि शोभा यात्रा कुशल सिनेमा के पास पहुंची, शोभा यात्रा पर जमकर पथराव शुरू हो गया। हालत को काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने खुद कमान संभाली और मौके पर पहुंचकर गलियों में जाकर उन्होंने लोगों से अपील की कि शांति को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है, जो छोटा झगड़ा हुआ था वह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि जो जहांगीरपुरी नागरिक है उनसे हम घर घर जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें। पुलिस मौजूद है यहाँ और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम यहीं रहेंगे। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से सांसद मनोज तिवारी भी सामने आए और उन्होंने मामले की निंदा की। जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है, इस घटना को सोची समझी साजिश करार देते हुए उन्होंने कहा कि देश में माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं उनकी, बल्कि उन्हें आगे आना चाहिए और मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज जहांगीरपुरी में हुए भगवान हनुमान जी की शोभा यात्रा में पथराव को लेकर के जो तनाव पैदा हुआ है, मैं दिल्ली वासियों से और दोनों ही धर्म के लोगों से, वहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली की शांति स्थापित रहे। दिल्ली का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसे कोई बिगाड़ ना पाए, इसलिए अफवाहों पे ना जाएं। शांति कायम करने में अपना सहयोग दें। सब लोग मिलजुल करके, तमाम सियासती दलों के भी नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस समय वक्त है दिल्ली को बचाने का, दिल्ली के भाईचारे को बचाने का। बजाय हम इस तरह के ट्वीट करें जहां किसी भी पक्ष के व्यक्ति को आघात पहुंचे या वो ट्वीट इस तरह का आग में घी डालने का काम करे, उचित रहेगा। मिलजुल करके हमें पुलिस के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस दिल्ली को बचाना है। शोभा यात्रा के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति फिलहाल पुलिस के काबू में है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी समेत भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अतिरिक्त फोर्स भी इलाके में लगाई गई। साथ ही साथ पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले की बड़ी गहनता के साथ जांच में जुट गई है और इलाके में ड्रोन से पूरे एरिया की निगरानी की जा रही है। आपको बताते चले कि जहांगीरपुरी में फिलहाल तकरीबन 1000 के आसपास पुलिस बल तैनात है और स्थिति फिलहाल पुलिस के काबू में है। वहीं शोभा यात्रा के आयोजकों का कहना है कि वह पिछले कई सालों से शोभा यात्रा निकाल रहे, लेकिन कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई।
और आज भी उन्हें ऐसी किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने शोभा यात्रा के मद्देनजर सभी परमिशन पुलिस से ले रखी थी। इसके साथ ही आयोजक ने बताया कि वह जैसे ही कुशल सिनेमा के पास बनी मस्जिद के नज़दीक पहुंचे तो तभी शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया गया। साथ ही साथ भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति को भी दबंगियों द्वारा खंडित कर दिया गया। अब ऐसे में आयोजकों और बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कहना है कि एक सोची समझी साजिश है और इसके लिए पुलिस को पूरी तरीके से जनता से मामले की तफ्तीश करनी चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।